नमस्कार दोस्तों, रॉयल न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। ये आप लाइव तस्वीरें बैसवाड़ कला गांव से देख रहे हो, जहां एक छात्र नेता दीपक मलिक जो है लगातार प्रोग्राम कर रहे हैं। भाई दीपक मलिक तो बात करनी कौन सी गाड़ी में? पाछली गाड़ी में है। ले भाई एक बार दीपक मलिक भाई से बातचीत करांगे। भाई दीपक है, लगातार प्रोग्राम करने लग रहे हो और नेता जो है हमारे साथ में छात्र नेता दीपक मलिक मौजूद हैं। के है नेता दौड़ी गाड़ियां ज्यादा पसंद कर रहे हैं और आप काली गाड़ियां काफिला लेकर ही बड़े बैसवाड़ कला गांव में एंट्री करने लग रहे हो कि भाई दौड़े और काले में कोई फर्क नहीं, दोनों रंग हैं, दौड़ा भी और काला भी। किसी के कुछ पसंद, किसी के कुछ पसंद। और रही बात दौरों की, हाँ सभी साथियों से मिलकर बड़ौदा हल्के के दौरे चल रहे हैं। चौधरी देवलाल की नीतियों का हल्का, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम की नीतियों का हल्का बनाने के लिए लगातार युवा साथियों के साथ, बुजुर्गों का आशीर्वाद युवाओं के साथ साथ बड़ौदे हल्के के लगभग मेरे 25 गांव पूरे हो चुके हैं। आज आवली, गुमाना और जसराना होकर के आज बैसवाड़ गांव में आप और हम खड़े हैं। बिल्कुल, बैसवाड़ कला गांव में आप खड़े हैं। के है मीटिंग का अरे जो है दिल्ली और चंडीगढ़ का ऐसा दौर चल रहा है। किस नेता ने पूछ लो, दिल्ली हूँ चंडीगढ़ हूँ। आपकी किस बड़े नेता से बातचीत हुई? आप लगातार हल्के के बीच में हो दौरे करने लग रहे हो, टिकट की मारामारी हो रही है। भाई हमारी जो चाबियां हैं वो दिल्ली से नहीं चलती। हम डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, भाई दुष्यंत चौटाला, भाई दिग्विजय सिंह चौटाला के सिपाही हैं। हमारा एक ही काम है कि पार्टी को हल्के में मजबूत करना। पार्टी हल्के में कैसे मजबूत हो? संगठन मजबूत होगा। देखो व्यक्ति कोई मजबूत नहीं होता, या फिर व्यक्ति मजबूत करने के लिए नहीं, हम काम कर रहे हैं संगठन की मजबूती के लिए। बड़ौदा हल्के में चौधरी देवलाल की नीतियों की सरकार कैसे बने। और रही बात नेताओं से बात की या टिकट की मारे की, हमारे नेता दुष्यंत चौटाला जिसको भी टिकट देंगे उसका तन मन धन से साथ देंगे। अगर हमारे को ये जिम्मेदारी मिली तो आप देख रहे हो कि बड़ौदा हल्के का ये प्यार हर गांव में स्वागत हो रहे हैं, हर गांव में आगे से आगे प्रोग्राम हो रहे। बड़ौदा हल्के का ये प्यार भाई दुष्यंत सिंह चौटाला अगर हमें विश्वास देंगे, हम उनको विश्वास दिलाते हैं, हमें वो मौका देंगे, तो निश्चित तौर पर बड़ौदा हल्के में चौधरी देवलाल की नीतियों की सरकार बनाने का काम। 25 गांव आप बता रहे हो कवर कर लिए हैं। क्या क्या समस्याएं जो है निकल करके आ रही हैं? पीछे कांग्रेस का जो विधायक है वो भी लगातार कह रहा है कि हमने भी काम करे हैं। बीच बीजेपी सरकार भी अपना गुणगान कर रही है, लगातार घोषणाएं कर रही है। देखिए मुंकू भाई, इंदुराज बालू जी बड़ौदा के विधायक हैं। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और कांग्रेस के विधायक इंदुराज बालू बड़ौदा हल्के में है। मैं उनके गांव भी होके आया। उनके पड़ोसी गांव है धनाना, ये साथी है मेरा धनाने का ही है। उनका पड़ोसी गांव है छपरा, पड़ोसी गांव केलपा। आप उन रोडों के जब हालात देखोगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि ये भी इंदुराज बालू के गांव में ये रोड जा रहा है या फिर इंदुराज बालू के पड़ोसी गांव में ये रोड जा रहा है। और लगातार हरियाणा सरकार और इंदुराज बालू एक चीज की हामी भरते हैं कि मैंने जो बाढ़ फ्लड का वो जो एरिया था वो फ्लड एरिया है कि वहां से मैंने ऐसे करवा दिया, वैसे करवा दिया। हरियाणा सरकार उसका खुद का श्रेय लेती है। योगेश्वर दत्त कभी उसका श्रेय लेता है, कभी उसकी इंदुराज बालू लगातार उसका श्रेय उन गांव में लेता है। मगर मैं उन गांव में होकर के आया हूं, मैंने वीडियो भी सोशल मीडिया पे साझा करी थी, शायद आपके चैनल पे भी साझा करी थी। उन गांव में अभी तो बारिश हुई नहीं है। मंकू भाई आप बताओ कितनी बारिश हुई है? कुछ भी बारिश नहीं हुआ है। तब भी उन गांव के जो खेत हैं वो पानी से लबालब हैं। वहां फ्लड अभी आ चुकी। उन गांव के जो फसल है मोस्टली फसल खराब हो चुकी। तो आप बताइए कौन सा विकास? जब खुद दुष्यंत चौटाला ने राज में रहते हुए बड़ौदा हल्के के लिए क्या कुछ किया है? दुष्यंत चौटाला ने राज में रहते हुए, मैं बताऊं, पहली बात तो कितना हिस्सेदार थे दुष्यंत चौटाला जी। दूसरी बात, यहाँ के लोकल विधायक हैं जो वो कितना मांगने गए या फिर कितना बड़ौदा हल्का की मांग उठाई है। अगर हल्के का प्रतिनिधि मजबूत होगा तो निश्चित तौर पर हल्के की आवाज उठेगी। और दुष्यंत चौटाला जी के पास जो भी समस्या हल्के की गई, जो भी हमने उनको मांगी थी, कोई गली की, कोई चौपाल की, कोई सामूहिक रोड की या फिर कोई भी समस्या हमें उन्हें दी, तो वो निश्चित तौर पर बड़ौदा हल्के के काम हुए हैं। और दुष्यंत चौटाला जी का जितना सरकार में हिस्सा था उससे 21 करके उन्होंने दिखाया है। उनका वो कटिबद्ध थे चौधरी देवलाल की नीतियों का हरियाणा बनाने की ओर। बुढ़ापा पेंशन जो चौधरी देवलाल ने एक बुढ़ों के लिए एक सौगात दी थी, उसका 5100 का वादा था, परंतु सरकार में जितनी हिस्सेदारी थी पिछले भूपेंद्र हुड्डा के 10 साल में सिर्फ 250 रुपए पेंशन बढ़ी थी। अब इस जो चौधरी
दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व की सरकार थी, जो दुष्यंत चौटाला जी डिप्टी सीएम थे, उनमें दुष्यंत चौटाला जी ने कितनी बदवाने का काम किया। युवाओं को रोजगार के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, परंतु वो कोर्ट में वो हो गया। महिलाओं को डिपो आरक्षण, महिलाओं को पंचायत में आरक्षण, कितने कितने काम में गिने हो। इतने कम हिस्से में दुष्यंत चौटाला जी हरियाणा के युवाओं, किसान कमेरे के लिए कटिबद्ध थे कि मैं कैसे किसान कमेरे का फायदा कर पाऊं। बड़ौदा हल्का जो है ग्रामीण हल्का है, बीजेपी और जेजेपी से काफी लोग खास किसान आंदोलन के कारण नाराज नजर आते हैं। लगातार आप जनसंपर्क अभियान कर गए हो, क्या कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर जो लोकसभा के रिजल्ट रहे वो निराशाजनक थे, और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने एक दुष्प्रचार हमारी पार्टी के खिलाफ फैलाया। किसान आंदोलन की आप बात कर रहे हैं, क्या किसान आंदोलन में दुष्यंत चौटाला ने साइन किए कहीं? क्या वो जो काले कानून थे, क्या वो दुष्यंत चौटाला जी का उन काले कानूनों में कोई रोल था? क्या हरियाणा के विधानसभा में वो काले कानून पारित हुए? क्या दुष्यंत चौटाला जी की जो हमारी पार्टी है, जननायक जनता पार्टी, क्या उसका एक भी सांसद लोकसभा या राज्यसभा में है कि जहां वो विधेयक पास हुआ? बड़ी शर्म की बात है कांग्रेस के लिए कि जो व्यक्ति वीरेंद्र सिंह डूमरखा का लड़का ब्रजेंद्र सिंह सांसद था, ये काले कानूनों के पक्ष में बोल रहा था। ये काले कानूनों में जब ये विधेयक पास हुआ, जब ये बिल पास हुए, तो वो वहां मौजूद था, उस पक्ष में था, बीजेपी के पक्ष में बैठा था, उन काले कानूनों पे साइन। और दूसरी बात, जब ये काले कानून आए, किसान लगातार विरोध कर रहे थे। जो आज कांग्रेस से, उचाना से भावी प्रत्याशी है, हामी भरते हैं कांग्रेस की और हामी भरते हैं किसानों की, वो ब्रजेंद्र सिंह। मैं तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछना चाहूंगा, अगर इतने ही किसानों के हितैषी थे तो आज ब्रजेंद्र सिंह कांग्रेस की टिकट मांग रहा है, कांग्रेस की हामी भर रहा है उचाने से। ब्रजेंद्र सिंह ने हिसार में काले कानूनों के पक्ष में ट्रैक्टर यात्रा निकालने का काम किया था। ट्रैक्टर यात्रा निकाल के ये कहा था कि ये काले कानून तो इतने अच्छे हैं। तो आप बताइए मंकू भाई, पक्ष में हम थे या विपक्ष में वो थे? कांग्रेस लगातार आप पर आरोप लगाती है कैंडिडेट जो है प्रत्याशी ना होने का। प्रत्याशी लाइन लगी है। कल दुष्यंत चौटाला जी ने जींद में सोनीपत जिले के जितने संभावित प्रत्याशी हैं या फिर जो टिकटार्थी दौड़ में हैं, उनकी मीटिंग ली थी। उसमें लाइन लगी है हर हल्के में टिकट मांगने वालों की। ये चौधरी देवलाल की नीतियों की पार्टी है। लगातार बड़े बड़े नेता जो है पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं। देखियो, जो स्वार्थी लोग हैं या फिर मैं कहूं उनकी पर्सनल डिसीजन है, मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहूंगा। वो जब तक रहे पार्टी में उनका मान सम्मान था। उन्होंने कुछ लगा होगा दूसरी पार्टी में, तो ये चौधरी देवलाल की नीतियों की जो भी पार्टी रही है। आज हरियाणा में कांग्रेस के कितने विधायक हैं, उनमें से आधे से ज्यादा विधायक चौधरी देवलाल की नर्सरी के विधायक हैं। चौधरी देवलाल की पार्टी को तो कहा जाता है कि ये राजनीति सीखने की पाठशाला है, यहाँ से सीख कर भाग जाओ, कहीं भटकते घूमेंगे। यहाँ से जो चला गया वो भटकते घूमेंगे। आनंद सिंह दांगी चौधरी देवलाल की नर्सरी का चला था, वहां से भागा, आज अपने लड़के की टिकट के लिए भटकता घूम रहा है। चौधरी रघबीर काद्यान 10 साल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में कोई रोल नहीं रहा उनका। चौधरी देवलाल की नीतियों की जो पार्टी है वो एक नर्सरी होती है राजनीति सीखने की। कुछ स्वार्थी लोग चले जाते हैं या फिर उनके कोई पर्सनल रीजन होंगे, मैं उन पर नहीं जाना चाहूंगा। मगर चौधरी देवलाल की पार्टी का एक बात कही जाती है, दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी की एक बात कही जाती है कि कार्यकर्ताओं से पार्टी चलती है। भाई दुष्यंत चौटाला, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिस साथी के कंधे पर हाथ रख देंगे वही नेता है। जेजेपी को या फिर दीपक मलिक को बड़ौदा हल्का अपना विधायक क्यों चुने? पहली बात तो जेजेपी को मंकू भाई, दुष्यंत चौटाला ने, अगर आप तोल तराजू करोगे, 10 साल के तोल तराजू करोगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार के, तो 10 साल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में मैं देखो वो भावनाएं अलग हैं कि वो हमारे पड़ोसी हल्के का है, कलोई का है, सांगी का है। इन भावनाओं को अगर हम पीछे रख दें तो 10 साल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में जो ज्यादती बड़ौदा के साथ हुई है, जो ज्यादती गोहाना के साथ हुई है, वो कहीं किसी के साथ नहीं हुई। अब तो आकर के कह देते हैं कि मेरा तो घर है। हाँ, एक बात कहते हैं मेरा घर है, चलो हम पहली बात तो घर कैसे है, घर है बड़ौदा हल्का के वासियों का, गोहाना के वासियों का। दूसरी बात, अगर वो घर मानते हैं तो 10 साल डिबेट करें, 10 साल में ये गिनवाएं कि बड़ौदा हल्का में ये काम करा, कोई खाली गली तक छोड़कर कुछ भी एक काम गिनवाने का काम करे। उनका वोट मांगने का एक ही मुद्दा रहता है,
कभी भी आपके अब आएंगे विरोध हल्के में, एक ही बात कहेंगे, मैं थारा थम मेरे। ये बात नहीं बताएं कि मैंने ये विकास करवा और मैं ये करवा दूंगा। 10 साल के राज में कोई काम नहीं कराया, लोग त्राहिमाम करते रहे, विकास के नाम पर ढकोसला था। दीपक मलिक को इसलिए चुने क्योंकि दीपक मलिक ने छात्र राजनीति के माध्यम से न केवल इस क्षेत्र के युवाओं की बल्कि पूरे हरियाणा के छात्रों की आवाज उठाई है, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से एक भी छात्र ऐसा नहीं हुआ होगा जो हमारे आंदोलन से प्रभावित होकर कोई फायदा उसको ना पहुंचा होगा। मैंने सड़क पर छात्रों की लड़ाई लड़ी है, मैंने लाठियां खाई हैं, मैंने छात्रों के, मेरे पे आज भी 3-4 केस चल रहे, कोई चोरी जारी के केस नहीं चल रहे, छात्रों की लड़ाई के, कभी एमडीयू के गेट बंद करने के, कभी वीसी का गेट तोड़ने के, माइक तोड़ने के, आज भी केस चल रहे हैं। दीपक मलिक को इसलिए चुनो कि दीपक मलिक आपका बेटा है, आपका भाई है, आपके संघर्ष का साथी है, और पढ़ा लिखा हूं, मैं पीएचडी स्कॉलर हूं, मैथमेटिक्स से पीएचडी हूं, तो इनकी समस्याएं जानता हूं, गांव में रहता हूं, इसलिए चुने। आपका भाई आपकी लड़ाई लड़ेगा, चाहे पार्टी सरकार में हो या ना हो, हम कोशिश करेंगे देवलाल की नीतियों की सरकार हो, परंतु विधायक जब आवाज उठाएगा तो हमने अपना हक छीनना आता है। क्या आपकी बार विधानसभा का ताला जो है जेजेपी की ताबी से निश्चित तौर पर मंकू भाई, निश्चित तौर पर चौधरी देवलाल के सिपाही हैं, वो लगातार लगे हैं, और लोकसभा का जो चुनाव था वो अलग था, वो राष्ट्रीय मुद्दों के बीच चुनाव था। अब क्षेत्रीय चुनाव, क्षेत्रीय पार्टियां ये क्षेत्र का भला कर सकती हैं। ये जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं ये दिल्ली की चाबी से चलती हैं। दिल्ली की चाबी से चलने वाली सरकार हमें नहीं चाहिए। हमें वो सरकार चाहिए जो गांव की चौपालों से, बैठकों से चले, किसान कमेरे के खेत से चले। लगातार आप जो है बड़ौदा हल्के में घूम रहे हो, बड़ौदा हल्का लेकर के दीपक मलिक का क्या विजन है? दीपक मलिक का यह विजन है कि पहली बात शिक्षा की बात करूंगा, पढ़ा लिखा हूं, मैंने छात्र राजनीति करी है, गांव के छात्रों को एक संस्था के तहत एक मुहिम चलाऊंगा कि सभी छात्र पढ़ें। और दूसरी बात ये कि कहूंगा कि कोई भी छात्र अगर ये पूछेगा कि मैं ऐसे इतना पढ़ चुका, क्या करना है क्या नहीं करना, मोटिवेशनल जो चीजें हैं। दूसरी बात, किसान का बेटा हूं, मजदूर का बेटा हूं, मजदूर की समस्याएं जानता हूं। जहां ये फ्लडेड एरिया है वहां मंकू भाई आपको दिखेगा नहीं पानी, क्योंकि जो पानी आज भरा फसल खराब कर रहा है उसका समाधान करवाने का काम करूंगा। गांव से गांव को जोड़ूंगा, शिक्षा की बात करूंगा। और जो इस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ कॉलेज दूर दूर है, और कॉलेजों तक जाने के लिए छात्र और छात्राओं को बसों की सुविधा नहीं है। गांव से गांव को जोड़ करके हर गांव से एक बस शहर में जाएगी, जिससे छात्र सुबह आसानी से छात्राएं शहर में जाकर अपनी शिक्षा प्राप्त करके वापस आ सकें। आपने अच्छी बात है, रोजगार की बात करी, शिक्षा की बात करी, तमाम मुद्दों पर बात करी, पर कुछ लोग चौधर की बात करते हैं। चौधर? कौन सी चौधर? मंकू भाई 10 साल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार रही। बड़ौदा के गोहाना के युवाओं को कभी ये नहीं लगा कि हमारी चौधर है। कौन सी चौधर? एक घर की चौधर की बात कर रहे हो, भूपेंद्र दीपेंद्र की चौधर की बात कर रहे हो। चलो करो वो चौधर, मगर इस चौधर के नाम पर हमें हमारा विकास तो कराओ। ये रोड टूटे पड़े थे, ये कोई एक काम गोहाना में गिनवाओ। जब चौधरी देवलाल की नीतियों की सरकार थी, इस क्षेत्र में विकास बगैर मांगे उस सरकार में हुआ। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला उस सरकार में थे। आप देखिए इस एरिया की जो सबसे बड़ा मुद्दा था किसानों का, गन्ने का, शुगर, चौधरी देवलाल शुगर मिल किसने खोला? गोहाना अनाज मंडी किसने खोली? आज ये इस एरिया के किसानों के लिए जीवन रेखा है। अगर ये नहीं होती तो कैसे सोनीपत, रोहतक जाना पड़ता, गंडा गिरनी, फसलें बेचने कहाँ जाना पड़ता। ये तो विजन था उन लोगों का जिन लोगों ने किसान के बारे में सोची। आप गिनवाओ तो, विकास बताओ तो, मैं कह दूंगा हाँ विकास था हमारा, मैं तेरे क्या हुआ उस बात से बता। आखिर यो काम उड़ेगा नहीं करवाया, नहीं बता सकते। जो मंकू भाई, जो लोग बरगलाता है वो कभी विकास नहीं करवा सकता, ना उसने कभी करवाया है। बड़ौदा हल्का वासियों से क्या अपील करोगे? मैं तो बड़ौदा हल्का वासियों से अपील करना चाहूंगा कि अपने को देख के, अपने बच्चे को देख के आपके लिए लड़ाई कौन लड़ सकता है। शिक्षा को देख के पढ़ा लिखा कौन है, हर रास्ते को जानता कौन है। और दूसरी बात, विधायक ऐसा होना चाहिए जो आपकी चीजें लड़ के लाए, अधिकार मांगे नहीं। अधिकार छीने जाया करते हैं। जो आंख में आंख मिलाकर सरकार के लोगों से ये बात मांग सके बड़ौदा के लिए, छाती अड़ा करके, आंख में आंख अड़ा करके बोले कि बड़ौदा को ये चाहिए, नहीं तो ऐसे कर देंगे।
कितनी सीटें जो है मान रहे हो विधानसभा चुनाव में आ जाएंगी, और उसके बाद में 8 अक्टूबर किसकी सरकार? मंकू भाई चौधरी दुष्यंत चौटाला ने आजाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर आजाद जी हैं, युवा नेतृत्व हैं, दलितों के बहुत बड़े नेता हैं, समाज की लड़ाई सड़क पर लड़ी है, आज संसद में पहुंचे हैं। भाई दुष्यंत चौटाला ने भी किसान कमेरे की लड़ाई सड़क पर लगी, सड़क से लेकर संसद तक लड़ने का काम किया है। दोनों पार्टियां युवा और किसान और कमेरा मिलकर के हरियाणा में चौधरी देवलाल की नीतियों की सरकार, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम की नीतियों की सरकार भाई दुष्यंत सिंह चौटाला के नेतृत्व में भाई चंद्रशेखर आजाद जी के सहयोग से बनाने जा रहे हैं। कितनी सीटें जो है आ जाएंगी? हम बहुमत से दोनों पार्टियां मिलकर, जब किसान और कमेरा मिला तो ये गठबंधन निश्चित तौर पर है, हम एक नई भारत लिखते जा रहा है। धमाका होगा मंकू भाई, मैं आपको कहना चाहूंगा धमाका होगा। 8 अक्टूबर किसकी सरकार? 8 अक्टूबर किसान कमेरे की सरकार, जिन्होंने हरियाणा के लिए लड़ाई लड़ी, हरियाणा निर्माण में चौधरी देवलाल ने लड़ाई लड़ी, उस कमेरे किसान नेता की सरकार, उसकी नीतियों की सरकार, मान्यवर काशीराम की सरकार, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की नीतियों की सरकार, जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी की सरकार। कब तक जो है लिस्ट जारी हो जाएगी? लिस्ट जारी वो केंद्रीय नेतृत्व का काम है। पीएससी की लगातार मीटिंग चल रही है, हम लगातार संगठन को मजबूत कर रहे हैं, कभी जारी हो टिकटें। हाँ, पूर्ण रूप से तैयार है और पूरे हरियाणा में हमारा संगठन, और खास करके भाई दुष्यंत चौटाला की पीठ पर बनकर, भाई दिग्विजय सिंह चौटाला की पीठ बनकर सभी युवा और छात्र भाई के साथ खड़े। तो ये थे हमारे साथ दीपक मलिक, जिनके विचार आपने सुने। इनके विचार आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें। आ जाओ, चाह पानी पीवांगे, आजा।